पिछले 7 सालों में बच्चों को पढ़ाया है, उनको ये टाइम टेबल फॉलो करवाया है और यकीन मानो उनका सिलेक्शन हुआ है। मैम सबका तो टाइम टेबल यूनिक होता है, नहीं होता यूनिक। लास्ट टाइम में जो मैं बता रही हूँ कर लो फॉलो, लिख के रख लो, सिलेक्शन हो जाएगा। 500 से 600 के बीच में अटक जाता है, इससे प्लस तो जाता ही नहीं है। सबसे क्रिटिकल सिचुएशन मारूंगी पकड़ के। जितना मैं बता रही हूँ उतना सुन लो। जो अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहते हैं और उन 30 दिन का हर 24 घंटे का हर तीसरा सेकंड आपको कैसे यूज करना है, तो हाँ ये मैं आपको टाइम टेबल बताने वाली हूँ। ओवरऑल आपको 720 वाले जोन में जाना है ना। ऐसे बच्चे कभी सिलेक्ट नहीं होते हैं, लिख कर लो। और बहुत सारे बच्चे आपके सिलेक्शन आएंगे कि हाँ मैम हमने ये टाइम टेबल फॉलो किया था और आज हमारा सिलेक्शन नहीं करता है। गिव अप किसी को नहीं करना, किसी भी स्कोर पर जो मैंने टाइम टेबल बताया उसको फॉलो करके बस एक बार मेरी बात मान लो और एग्जाम देकर के आ जाओ। हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। सो दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर एंड अ वेरी वेलकम टू ऑपरेशन नीट। आज हम उन सभी बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बच्चे लास्ट के 30 दिनों में अपनी ट्रैकीकार्डिया वाली सिचुएशन में आ गए हैं, हार्ट बीट उनकी फास्ट हो गई है और कह रहे हैं कि मैम अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैम मैं लास्ट के 30 दिन में ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा जादू मंत्र आ जाए मेरे सामने जो मेरा नीट क्रैक हो जाना चाहिए बस। तो उसी जादू मंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। आप सभी बच्चे हम लोग देख सकते हैं, कैलेंडर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आप सभी बच्चों के पास में। और ये वो दिन है जो आपकी सक्सेस का एक पहला सीढ़ी या फिर पहला गेट है नीट यूजी का एग्जाम। आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक ले जाने वाला आपका सबसे पहला रास्ता ये है ना। और इसका बेसब्री से इंतजार है, बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको 11th पढ़ ली, 12th पढ़ ली और अब अपने मेडिकल कॉलेज में ही डायरेक्ट जाना है ना। तो इस कंडीशन के बाद में आपको किस तरीके से इन लास्ट के 30 दिनों को बिल्कुल प्रोडक्टिव, बिल्कुल एक सेकंड या मैं कहूँ कि 30 दिन बचे हैं, इसका हर तीसरा सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें और क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है इन दिनों में, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बनाने का जो मेरा रीजन था वो ये भी था कि एक बच्चे का बिल्कुल रात को मेरे पास आज ही मतलब कल रात को ही मैसेज आया कि मैम ऐसा हो रहा है, मैम क्या प्रिपरेशन करें, मुझे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं टेस्ट दूं, मैं रिवीजन करूं, मेरा अभी इतना रिवीजन बाकी है, अभी टेस्ट बाकी है, कितने टेस्ट दूं, एक दिन में 4 टेस्ट दूं क्या। सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर है कि आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यूज करनी है। अब आप कहोगे क्या मैम सभी की स्ट्रैटेजी सेम होती है, मैं कह रही हूं बिग नो, सबकी स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती। अब डिपेंड करता है ना कि आप किस स्कोर पर अभी लाए कर रहे हैं। आपका स्कोर 500 से कम है क्या, आपका स्कोर 500 से कम है क्या, आपका स्कोर 500 से 600 है क्या, या फिर आप 600 प्लस स्कोर कर रहे हो। इस हर लेवल की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है, हमेशा डिफरेंट होती है बेटा। क्या होती है, डिफरेंट। लेकिन सब में एक चीज बहुत कॉमन है। एक चीज क्या है, बहुत कॉमन है। मैं आपको इस डिफरेंट स्ट्रैटेजी को कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, उसका टाइम टेबल क्या होगा मैं वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन एक चीज सब में कॉमन रहेगी, ये कि आपको सुबह सबको 5:30 बजे उठना पड़ेगा। मैं सुबह सबको जल्दी उठवाने वाली हूँ यहाँ पर। और जो बच्चा ये कह रहा है कि नहीं मैम मेरा तो रात में फोकस बनता है, मैं तो सिर्फ रात को ही जाके अच्छे से पढ़ पाती हूँ या पढ़ पाता हूँ, दिन में क्या करेंगे, मैं तो रात में पढ़ने वाली हूँ, तो मैं कह रही हूँ अभी स्किप कर जाओ वीडियो को। आपको सुबह 5-5:30 बजे उठना है। जो ये हिम्मत कर सकता है और अपने चाहता है कि 30 दिन के अंदर नीट की सीट को हासिल या फिर लेफ्ट कर सकता है, तो वो इस वीडियो में आगे बना रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज कॉमन क्या रहेगी, सबको एटलीस्ट एक टेस्ट की प्रैक्टिस तो डेली करनी है। क्या, 2 से 5 की, क्या 2 से 5 की सबकी टेस्ट की प्रैक्टिस कॉमन रहेगी। बाकी में आप क्या चेंजेस कर सकते हो वो मैं बताऊंगी। एक बच्चा अगर यहाँ पे अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि मैं 2 से 5 टेस्ट दूंगा तो मेरा तो बहुत सारा सिलेबस बाकी, मैं रिवीजन कैसे करूं, क्या मैं अभी रिवीजन कर लूं, लास्ट के 10 दिन में टेस्ट दूंगा, तो मैं मारूंगी पकड़ के। जितना मैं बता रही हूँ उतना सुन लो। 5:30 बजे सबको सुबह उठना है, रात को देर तक कोई नहीं जागने वाला है। और दूसरी चीज 2 से 5 आपको टेस्ट देना है। ये चीज हर बच्चे के लिए कॉमन है। 200 क्यों नहीं स्कोर कर रहे हो, कॉमन है ये चीज आपके लिए। 600 क्यों नहीं स्कोर कर रहे हो, कॉमन है ये चीज आपके लिए। बाकी चीजों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, बाकी दिन में किस तरीके से अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रिवीजन को, प्रैक्टिस को कवर करते हुए 600 प्लस वाले बच्चे किस तरीके से जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए। अब यहाँ पर अगर हम लोग इन जनरल अगर लेकर के जाएं तो यहाँ पर लगभग मेरे पास में 3 कैटेगरी के बच्चे आते हैं, है ना। एक वो जिनका स्कोर आ रहा है 500 से कम, है ना, मतलब 200 से 500 के बीच में स्कोर आ रहा है। अगर आपका 500 से कम का स्कोर आ रहा है
दूसरे वो बच्चे होंगे जिनका 500 से 600 के बीच में अटक जाता है, इससे प्लस तो जाता ही नहीं है, सबसे क्रिटिकल सिचुएशन। और तीसरे वो बच्चे जो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं बस 700 टच करने में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं या 700 टच करके वापस आ जाते हैं। ओवरऑल आपको 720 वाले जोन में जाना है ना। तो एक वो बच्चे जो 500 से नीचे हैं उनको सिलेक्शन तक प्रिपरेशन करनी है, 500 से 600 वाले बच्चे जो अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, और वो वाले बच्चे जो 600 से ज्यादा के हैं उनको सिंगल डिजिट रैंक में आना है। हम सबकी प्रिपरेशन पर डिस्कशन करेंगे, हर का पैटर्न अलग होगा लेकिन दिन आप सभी के पास में सेम होंगे। सभी के पास में एक दिन में 24 घंटे होंगे, सभी के पास में टोटल 30 दिन होंगे, और उन 30 दिन का हर 24 घंटे का हर तीसरा सेकंड आपको कैसे यूज करना है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं ना आपको, क्या मैम आप टाइम टेबल बताने वाली हूँ? अगर ये कोई बच्चा पूछ रहा है तो हाँ यस, मैं आपको टाइम टेबल बताने वाली हूँ। और जो मुझसे यहाँ कहेगा मैम सबका तो टाइम टेबल यूनिक होता है, नहीं होता यूनिक। लास्ट टाइम में जो मैं बता रही हूँ कर लो फॉलो, लिख के रख लो, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रही हूँ टाइम टेबल फॉलो कर लो, और जो चीजें मैं बता रही हूँ ना उसको शिद्दत से कर लो, बस सिलेक्शन करवाना है ना। तो लास्ट मोमेंट है बेटा, बिल्कुल शिद्दत से आ जाओ। एक एक बच्चे का टाइम टेबल क्या होना चाहिए बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली कैटेगरी हम लोग ले रहे हैं 500 से नीचे के स्कोर वाली, जिन बच्चों का 500 से कम स्कोर आ रहा है और उनका सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा जो दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, उसका रीजन ये है कि मैम मेरा ना कुछ सिलेबस का पार्ट बचा रह गया है, या फिर सिलेबस तो मैंने कवर किया हुआ है कोचिंग में लेकिन मेरा ना थोड़ा सा रिवीजन बाकी रह गया है, या मेरे थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी रह गया, 3 4 5 चैप्टर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में बाकी रह गए। ये वो कैटेगरी है जो क्या कर रही है, 500 से कम इसीलिए स्कोर कर रही है क्योंकि उनका कुछ ना कुछ रिवीजन बाकी है। और इस लास्ट मोमेंट पर आपको टेंशन क्या है कि मैम मैं टेस्ट प्रैक्टिस करता हूं तो मेरा रिवीजन नहीं हो पाता, मैं सिलेबस खत्म करूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या मैं टेस्ट प्रैक्टिस करूं, दोनों कर जाओगे। आ जाओ। तो सबसे पहले इन्हीं पर डिस्कशन करते हैं 400 से 500 वाले बच्चों का। अगेन हम लोग आपके पूरे दिन को स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें लगभग आप इफेक्टिव 14 से ज्यादा आवर्स पढ़ रहे होंगे। 14 घंटे से कम का तो किसी का भी टाइम टेबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सबसे पहला, अच्छा एक चीज डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, जितने भी बच्चे ये टाइम टेबल देख रहे हैं ट्राइड एंड टेस्टेड है। हर एक बच्चे को, जितने मैंने अपने पिछले 7 सालों में बच्चों को पढ़ाया है, उनको ये टाइम टेबल फॉलो करवाया है और यकीन मानो उनका सिलेक्शन हुआ है ना। तो सबसे पहला वो जो 500 से कम वाले स्कोर पर हैं बच्चे, 5:30 बजे सबकी गुड मॉर्निंग हो जानी चाहिए भैया, ये बात तो लिख लो, ठीक है। 5:30 बजे का एक सिंगल अलार्म लगाओगे और उसी सिंगल अलार्म से आपको उठना है। फोन को, मोबाइल फोन को थोड़ा दूर रख के बैठना, अलार्म क्लॉक में लगाते हो बहुत ही अच्छी बात है। एक सिंगल अलार्म लगेगा 5:30 बजे का, उसी से आपको उठना है। आधे घंटे थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, और 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक 4 घंटे अपने टेबल कुर्सी पर चिपक जाओ। और इस पहले स्लॉट में जो कि आपका 4 घंटे का है बेटा, इसमें आप रिवीजन करो आपके केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। किसका? बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। 4 घंटे हैं तो 2 घंटे बायोलॉजी करोगे, 2 घंटे केमिस्ट्री करोगे, मोर देन सफिशिएंट है। क्या है? मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई टॉपिक आता नहीं था तो उसको वीडियो लेक्चर के थ्रू, छोटे से वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करो, और अगर रिवीजन कर रहे हो तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस से रिवर्स प्रिपरेशन करो। उसका मैंने ऑलरेडी आपको क्या कहते हैं वीडियो दिया हुआ है, वहां जाकर के देख लेना, 1 मिनट का शॉर्ट अपलोडेड है, किस तरीके से करोगे, ठीक। तो क्या करना है आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर रिवीजन करना है, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही आप यहाँ हो, है ना। तो पहले तो वो आपको सॉल्व करना है। फिर आधा घंटा ब्रेकफास्ट के लिए लो, ब्रेकफास्ट सभी डिजर्व करते हैं भैया, खाना नहीं छोड़ना है एंड मोमेंट पर, तो ब्रेकफास्ट करो, पूरे आधे घंटा लो, अपना आराम से ब्रेकफास्ट करो, मम्मी ने जो भी बनाया, बट हाँ ऑयली चीजें कम खाना, तो थोड़ी सुस्ती कम आएगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ब्रेकफास्ट करना है, थोड़ा एनर्जेटिक फूड्स आप ट्राई करना, जैसे फ्रूट्स ले लिया, जूस ले लिया, सैलेड ले लिया, इस टाइप का ब्रेकफास्ट करना। फिर आता है आपका फिजिक्स की बारी। 2 घंटे नहीं, पूरे 2.5 घंटे हमने दिया आपके फिजिक्स के रिवीजन को, 11 से 1:30 बजे तक पूरे 2.5 घंटे हैं। इसमें आप फिजिक्स का कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक टॉपिक जो मेन आपको परेशान कर रहा है, उसको आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। फिजिक्स का करोगे रिवीजन, ठीक है। अब फिर से 1:30 बजे उठो, बिल्कुल एग्जैक्ट 1:30 बजे उठ जाओ अपने डेस्क से, आधा घंटा खाना खाओ, ठीक है ना, खाना वाना खाओ, क्योंकि दिमाग फिजिक्स ने एग्जॉस्ट कर दिया, खाना वाना खाओ, रिलैक्स हो जाओ, और शार्प 2 बजे आ जाना है टेबल पर। अपना प्रिंटेड टेस्ट पेपर उठा के कहीं देने जाते हो तो ठीक है, प्रिंटेड टेस्ट पेपर उठा के बैठ जाना है, प्रिंटेड टेस्ट पेपर उठा के बैठ जाना है विद OMR, और यहां पर आपको नीट बेस्ड जो टेस्ट है उसको सॉल्व करना है।
क्या करना है, उसको सॉल्व करना है और 3 घंटे के अंदर आपका सॉल्व हो जाना चाहिए पेपर, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 घंटे लेना, चीटिंग नहीं चलेगी यहाँ पर, राइट। तो क्या करना है आपको, 3 घंटे ये टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। अब 3 घंटे के बाद आधा घंटा फिर ब्रेक लो, चाय पियो, नारियल पानी पियो, जूस पियो, जो भी आप चाहते हो। आपका टी ब्रेक मैंने लिखा है, कॉफी ब्रेक भी ले सकते हो, कॉफी पर जाना नहीं किसी के साथ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टी ब्रेक लेना है अपना आधे घंटे का, 30 मिनट का सफिशियंट है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट एनालिसिस। अब आ जाओ 5:30 से 9:30, पूरे 4 घंटे हैं और इन 4 घंटे में आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, जस्ट जो आपने अभी टेस्ट दिया है ना, इसकी आप क्या करोगे, एनालिसिस। आपको लगभग 35 से 40 मिनट लगेगा स्कोर कैलकुलेट करने में, है ना, 35 से 40 मिनट लगेगा। और मैं आगे मान लूं 1 घंटा ओवरऑल क्वेश्चन फाइंड आउट करने में कि क्यों गलत हुआ, ठीक। और बचे हुए आपके जो 3 घंटे होंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हुई गलतियां, मिले हुए वीक टॉपिक्स, मिले हुए मिसिंग चीजों को पढ़ोगे। 1-1 घंटा तीनों को पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन उठाओगे, उसको सॉल्व करोगे, बार बार सॉल्व करोगे, जब तक वो आपके जहन आत्मा में घुस नहीं जाता, उसको बार बार करोगे। और 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट के इस टेस्ट एनालिसिस को आप दोगे, 1 घंटा आपके कैलकुलेशन के लिए। तो ओवरऑल कितने हैं, 4 घंटे हैं इस टेस्ट की एनालिसिस के लिए। यहां पर क्या करोगे, टेस्ट एनालिसिस, राइट। और फिर 1 घंटा पूरा लो, डिनर करो, थोड़ा सा वॉक करके आओ, जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ से ही आती है, थोड़ा सा वॉक करके आओ। और एग्जैक्ट 10:30 बजे मुझे अपने बेड पर दिख जाना भैया सोने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सोने आ जाना बेड पर, ठीक है, बेड पर आ जाओ सोने के लिए। आप कहोगे मैम मुझे तो 10:30 बजे तक नींद ही नहीं आती है, मैं तो उठ ही नहीं मैं तो सो ही नहीं पाता हूँ, मैं तो सो ही नहीं पाती हूँ। नो एक्सक्यूज। पहले दिन दिक्कत होगी, एनसीईआरटी उठा के बैठ जाना, रिवीजन करना। और मैं बताऊं किस चीज से आपको सबसे ज्यादा नींद आ सकती है, साइंटिस्ट रिवाइज करने बैठ जाना, है ना, साइंटिस्ट रिवाइज करना, नींद आ जाएगी। 10:30 नहीं तो 11 तक तो नींद आ ही जाएगी और सो जाओ, बिल्कुल ये ठान कर सोना है आपको। होगा कई बार कि आपको पहले दिन थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन ये ठान के सोना मुझे तो सुबह तो 5:30 ही उठना है और सोने का इसके अलावा मैम ने टाइम नहीं दिया, ये 7-7.5 घंटे है मेरे पास। तो इनमें आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, जिससे कि नेक्स्ट डे का सेम साइकिल आप रिपीट कर पाए। भैया 30 दिन है और आपका स्कोर कितना है, 500 से कम, लेकिन तब भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डेली 2-2 घंटा रिवीजन करते हो, 1-1 घंटा टेस्ट एनालिसिस से वीक टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, यानी कि 3-3 घंटा पढ़ रहे हो। इसके अलावा आपने टेस्ट भी दिया है, और टेस्ट जब मैं काउंट करूं तो 30 दिन के 30 टेस्ट हो जाएंगे आपके, है ना। तो क्यों नहीं एग्जाम में फोड़ पाओगे, बिल्कुल फोड़ोगे भैया। मैं कह रही हूँ ये जो 500 है ना, बिल्कुल शिद्दत से कर लिया ना, 650 से कम तो आ ही नहीं सकता, शिद्दत से दिल से कर लिया तो, ठीक है। तो आगे आओ, 150 नंबर तो कहीं नहीं गए बढ़ने, अब किस स्कोर पर वो डिपेंड करता है, 500 हो तो 150 और बढ़ जाएंगे आपके, है ना। तो ये एक आपका हो गया जो बच्चे 500 से कम स्कोर कर रहे हैं उनके लिए। दूसरे वाले बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं 500 से 600 के बीच में, क्रिटिकल सिचुएशन में तो हम फंसे हुए हैं, तो उनका जो टाइम टेबल है वो ये होगा कुछ, ठीक है, उनका टाइम टेबल कुछ ये होगा। जैसे कि आपको भी सुबह 5:30 बजे अपनी गुड मॉर्निंग करनी है, अनटिल एंड अनलेस रात को कितने बजे सोए हो आई डोंट केयर, 5:30 बजे गुड मॉर्निंग करनी है। 6 बजे से 9 बजे तक सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड से एक दे दो टेस्ट, हाँ टेस्ट देना है, एक क्या दे दो, टेस्ट दे दो, ठीक है। आधा घंटा का ब्रेक लो, रिलैक्स करो। फिर आपके पास में 9:30 से 1:30 बजे तक 4 घंटे मैंने आपको दिए हैं, एनालिसिस इसी टेस्ट की करनी है। क्या करनी है, इसी टेस्ट की एनालिसिस आपको करनी है, क्योंकि आपके पास में बहुत ज्यादा ऐसे कोई टॉपिक नहीं है जिनका आपको रिवीजन करना है। आपके टॉपिक्स बस वही है जो आपको टेस्ट में फाइंड आउट होंगे वीक, वो आपके इस एनालिसिस में रिवीजन हो जाएगा। तो आपको सेपरेटली चैप्टर्स को रिवीजन के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है। 4 घंटे बहुत आराम से रिवीजन कर जाओगे। हर एक चैप्टर में मान लो बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन गलत हुआ तो पूरी थ्योरम 1 घंटे में पढ़ जाओगे, है ना। तो इस तरीके से आपका पूरा एनालिसिस से रिवीजन हो जाएगा। आधे घंटे का आप भी लंच ब्रेक डिजर्व करते हो। आधे घंटे के बाद में 2 से 5 सभी के लिए कॉमन है, वो मैंने किसी में पार्शियलिटी नहीं की है। आपको क्या देना है, टेस्ट, नीट बेस्ड टेस्ट दोगे आप, फुल सिलेबस देना, ठीक है। और फिर से 30 मिनट का एक और ब्रेक ले लो, टी ब्रेक जिसे हम लोग कह रहे हैं। और अब चले जाओ 5:30 से 9:30 के बीच 4 घंटे फिर से दिए हैं। इसी टेस्ट की क्या करनी है, आपको एनालिसिस करनी है और जो वीक टॉपिक निकल के आए उनको स्टडी करना है। यानी कि आप एक दिन में हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा रिवीजन और वीक टॉपिक्स को दे रहे हो। 2 आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए, टेस्ट की एनालिसिस भी कर ली, और आपके एक दिन पूरा प्रोडक्टिव हो गया। एक आपका दिन पूरा प्रोडक्टिव आ गया है। तो ये हो गया। 1 घंटा डिनर ब्रेक लो, 10:30 बजे आप भी बेड पर आ जाओ। आपको भी वही सेम प्रोसेस करनी है, सोना है, नहीं नींद आती तो साइंटिस्ट रिवाइज करके सो जाना है। तो ये हो गया उन बच्चों का टाइम टेबल जो
500 से 600 स्कोर कर रहे हैं। फिर आ जाइए वो बच्चे जो अबव 600 है उनको क्या करना है। आपकी स्ट्रेटेजी तो थोड़ी सी डिफरेंट है पहले वालों से। आपको भी 5:30 बजे तो उठना ही उठना है। 6 से 9 बजे के बीच में पहले स्लॉट में एक आपको करना है टेस्ट पेपर, और वो टेस्ट नीट का ना होकर के जेई मेंस का आप करोगे। अब जेई मेंस में आपको करना क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 1.5-2 घंटे में हो जाएगा, और आपको मैंने दिए हैं पूरे 3 घंटे, तो इसी के साथ में इसकी एनालिसिस भी कंप्लीट कर लो। डाउट्स टीचर से पूछ लो, ठीक है। जो भी ग्रुप वगैरह में डाउट्स पूछते हो वहां पर जाके डाउट्स पूछ लो। 30 मिनट का ब्रेकफास्ट करो, आराम से हो जाएगा। फिर से आपके पास में बचा 9:30 से 1 बजे का टाइम, जो कि है आपके कितने घंटे हैं, 3.5 घंटे हैं क्या, 3.5 घंटे हैं क्या, है ना। इस टाइम में आपको एक टेस्ट देना है नीट का। कोशिश करना कि ये टेस्ट आप 3 में ना करके 2.5 घंटे में कर लो, और 2.5 घंटे में जब ये टेस्ट दोगे इसके बाद में लगभग 1 घंटे में आपकी इसकी एनालिसिस हो जाएगी आराम से। जो टॉपिक्स कुछ क्वेश्चन जो मिसिंग होंगे वो आपके वीक निकल के आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन आपके कम होंगे, तो उनको आप फिर एनालिसिस 1 घंटे में आराम से कर लोगे। फिर से आ जाओ 1 घंटे का ब्रेक लेना, लंच कर लेना आराम से, और अगर एनालिसिस में ज्यादा टाइम लग रहा है तो लंच का टाइम कम कर देना, बट लंच कर लेना। फिर आ जाओ 2 से 6, यानी कि आपको पहले क्या करना है, 2.5 घंटे में अपना टेस्ट एनालिसिस करना है, बचे हुए 1.5 घंटे में टेस्ट का एनालिसिस करना है। फिर डिनर ब्रेक ले लो 1 घंटे का आराम से। 7 बजे फिर टेबल पर आ जाओ, 7 बजे फिर टेबल पर आ जाओ, और 7 से 11 के बीच में क्या करोगे आप, 7 से 11 के बीच में आप क्या करोगे, एक और नीट का टेस्ट दोगे और सेम उसकी एनालिसिस करोगे, और तब जाके 11 बजे जाकर सो जाना। तो एक दिन में आपके टोटल 4 टेस्ट हो जाएंगे, 3 नीट बेस्ड, 1 जेई मेन बेस्ड। तो आपका ओवरऑल जो 600 वाला स्कोर है ना, इससे आपको 720 तक जाने का रास्ता क्लियर दिखने लगेगा, क्योंकि बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन इन टेस्ट से हो जाएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री के जो बाई चांस कहीं से भूले भटके आ जाए तो वो जेई मेन वाले आपके टेस्ट से कवर हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो आप सभी का टाइम टेबल थोड़ा सा डिफर करेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपका करंट सिलेबस कितना कवर है, करंट स्कोर आप क्या कर रहे हैं। और ओवरऑल एक बहुत ही छोटा सा कुछ टिप्स है। मिस्टेक्स आपको क्या क्या नहीं करनी है, सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। पहली चीज, जो बच्चे 500 से कम वाले हैं वो क्या करते हैं, एंड मोमेंट पर जो टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है वो न पढ़ने बैठ जाते हैं। मत करना, कोई भी नया टॉपिक लास्ट टाइम पर स्टडी नहीं करना है। एक चैप्टर नहीं आता उसको छोड़ जाओ, लेकिन जो आता है उसको रिवाइज कर लो एटलीस्ट, राइट। और क्वेश्चन जो आपके टेस्ट पेपर है ना, उनकी प्रैक्टिस से वो रिवीजन हो भी जाता है उन चैप्टर्स का। फिर आता है पैसिव रीडिंग वर्सेस एक्टिव रीडिंग। कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं लास्ट मोमेंट पर एनसीईआरटी को बस पढ़ रहे होते। क्यों भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आएंगे, उनको प्रैक्टिस करो, तो उससे रिटेंशन बढ़ता है, दिमाग का फोकस बढ़ता है। टेस्ट में तो करने ही क्वेश्चन है, रीडिंग थोड़ी ना करनी है। तो एनसीईआरटी जो रीडिंग करते रहते हो वो ना करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिवर्स प्रिपरेशन करो। और कई बार जो आपने कुछ मार्क किए हुए चीजें उनको रिवाइज करना है, समथिंग डिफरेंट थिंग, थोड़ा दिमाग एक्टिव रखो, ठीक। फिर आती है आपके पास में नेग्लेक्टिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वो बच्चे जो लास्ट टाइम में सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को भूले जा रहे हैं, मैं पिटाई लगा दूंगी। बायोलॉजी भले ही आपका 50% सिलेबस है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो बचा हुआ 50 है। तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री को लास्ट मोमेंट पर छोड़ देना बेवकूफी है। आपने पूरे साल में जितनी पढ़ी थी वो भी नहीं कर पाओगे, है ना। और जब ओएमआर सबमिट करोगे तो ब्लैंक अच्छी लगेगी क्या? नहीं ना, तो ये काम मत करना, ठीक है। और स्किपिंग ओएमआर और टेस्ट प्रैक्टिस सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट ही नहीं देते लास्ट मोमेंट पर, सिर्फ रिवीजन किए जा रहे हैं। ऐसे बच्चे कभी सिलेक्ट नहीं होते भाई, लिख कर ले लो। ओएमआर प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ टेस्ट पेपर 2 घंटे में अटेम्प्ट करके भाग जाते हैं, मैं उसी में टिक कर दिया। क्यों? कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो भैया टेस्ट पेपर के उसी में आंसर मार्क करते हैं, और जब नीट का एग्जाम आता है तो वहां पर बबलिंग में गड़बड़ कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है भाई। तो बबलिंग की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, राइट। फिर आता है आपके पास में मेसिंग अप योर स्लीप साइकिल, नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जितने नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आए दिन एक बच्चा आ जाता है, मैम ये एक स्ट्रिप लेकर के, मैम ये वाली टैबलेट दिया मैं डॉक्टर ने, एंटी एंजाइटी की टैबलेट खा रहे होते हैं। क्यों? आप लोग अपनी स्लीप साइकिल की तहस नहस कर देते हो, मेंटल हेल्थ की तहस नहस कर देते हो, फिर जाते हो डॉक्टर के पास में 1000-1500 रुपए फीस देते हो, एंटी एंजाइटी की गोली लेकर के आते हो, उसको खाते हो, सो जाते हो, पढ़ाई तब भी नहीं होती। डॉक्टर बनने जा रहे हो, पेशेंट मत बनो, है ना। तो कोशिश करो कि अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करो, आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी,
तो ये चीज लास्ट टाइम में नहीं करनी है। मैंने बोला है सुबह उठना है तो उठना है, ठीक है। लैकिंग कॉन्फिडेंस, थिंकिंग टू गिव अप, लास्ट में मेरे से तो नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, तेरे से नहीं हो पाएगा, एक बार जो जितना मैंने बताया ना बस उसको करके एग्जाम दे, या फिर देखेंगे जो होता है, साथ में देख लेंगे जो होगा। लेकिन अभी जितना मैंने टाइम टेबल बताया ना, 30 दिन शिद्दत से फॉलो करके बस एग्जाम दे के आ जा तू। गिव अप अभी मत कर, गिव अप करेंगे तो बाद में देखेंगे हमें क्या करना है, गिव अप नहीं कर। कुछ सोच करके आए थे ना, तो ऐसे कैसे बीच रास्ते में चले जाओगे? एटलीस्ट मंजिल तक जाकर के देखो कैसा पेपर आया था, है ना। गिव अप किसी को नहीं करना है, किसी भी स्कोर पर हो। जो मैंने टाइम टेबल बताया उसको फॉलो करके बस एक बार मेरी बात मान लो और एग्जाम दे करके आ जाओ। एक लास्ट चीज जो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई यहाँ पर, तो मैं आपसे कि आपको जो मैंने बहुत सारे ब्रेक्स दिए ना, 4-4 घंटे का सबको ब्रेक मिला है यहाँ पर, तो जो आपको ब्रेक्स मिल रहे हैं ना, उसमें एटलीस्ट 10 मिनट थोड़ी सी बाहर जाके वॉक करके आ जाना, और उसके साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना। फोकस अनबिलीवेबली आपका बढ़ेगा, आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा। थोड़ा सा वॉक करके आओ तो आपका सर्कुलेशन बेटर बनेगा, और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आओ, बस 10-10 मिनट ये काम कर लो, मेरी बात मानो, और इतना जो है ये काम आपको करना है। और इसमें मैं आपसे सभी से जो है एक उम्मीद रख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे, और बहुत सारे बच्चे आफ्टर सिलेक्शन आएंगे कि हाँ मैम हमने ये टाइम टेबल फॉलो किया था और आज हमारा सिलेक्शन हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कमेंट सेक्शन में ये बात लिख देना, मैम यस आई कैन डू इट, और मैं इसको मैनिफेस्ट करूंगा। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी पावर होती है बेटा। कमेंट सेक्शन में लिख के आओ यस मैम आई कैन डू इट, मैं इसको 30 दिन रेगुलर फॉलो करूंगा, और डेफिनेटली नीट में अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज की सीट को लेकर के आऊंगा, और मुझे उस चीज का, उस दिन का डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंतजार है। बाकी आपको कभी भी कोई भी नोट्स की जरूरत है, अगर डाउट डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो डाउट ग्रुप है हमारे पास में, इसको ज्वाइन कर लो। लास्ट में मैं आपको डेली भाई रात को 2-2 बच्चों को बता रही होती हूँ, मुझसे कुछ डायरेक्ट डिस्कशन करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ इधर 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, इधर इंस्टाग्राम पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके नीट एग्जाम तक बहुत सारे बायोलॉजी में ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ।